हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। कैसे हैं भाई आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आपका जो शुभारंभ है वो टाइम एंड वर्क के साथ होगा, और टाइम एंड वर्क में हम एक एक बात जानेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एक पॉइंट टू पॉइंट में आपको समझा कर लेके चलूंगा। जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बिल्कुल बेफिक्र होकर। आपको एक एक पॉइंट सीखने को मिलेगा, इस बात की जिम्मेदारी मेरी है। वो अर्थमेटिक का टॉपिक हो, वो एडवांस का टॉपिक हो, वो किसी भी सेक्शन का टॉपिक होगा। इस बैच का नाम है फाउंडेशन बैच। जानते हैं ना आप ये बात, बहुत भले बात ही। फाउंडेशन बैच का मतलब है कि आपकी नींव मेरा काम है मजबूत कर। मेरा काम है आपको सारे कॉन्सेप्ट्स भी बताना। मेरा काम है साहब आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा दूं मैं आपको कि जहां से आपको गिरने का डर ना हो, आपको एक उड़ान भरने का ख्वाब दिखे कि सर अब तो उड़ने के लिए हम तैयार हैं। मेरे वे सपने हैं, वो सपना मैं कितनी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी, मैं आपके लिए दिन रात चाहे एक करनी पड़े, मैं आपको समझा के ही रहूंगा। वो आपको डिटेल सोल्यूशन देना हो मैं वो भी दूंगा, आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताने मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, आपको पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होकर मिलेगा, बेहतरीन तरीके से मिलेगा। एक एक बात आप सीख चुके होंगे। आप मेरी तरफ से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको ये बात जो बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनने की बातें हैं। आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल कर रहे हो, सीपीओ कर रहे हो, रेलवे एनटीपीसी कर रहे हो, आप इवन यूपीएससी सीसेट की तैयारी कर रहे हो। कल पेपर आया है, बहुत सारे बच्चे रो रहे हैं, लेकिन जो अपने से पढ़ा है पास करके आया है। तो बात को ध्यान से गौर से समझने की जरूरत है। जो जो बातें मैं आपको बताऊंगा बस वो बातें फॉलो करते चले जाना मेरे साथ साथ। क्लास के बीच में आपको जो जो इंस्ट्रक्शंस देता जाऊंगा वो बातें आप सुनते चले जाना। आप लोग बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल निर्जरा लोहिया बेटा, राधे राधे, बहुत बढ़िया शिव, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, आराम आराम से एक एक चीज को मैं आपको एक एक सीक्वेंस को बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, वो सिरदर्दी आप सब मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, वो सिरदर्दी आप मेरे ऊपर छोड़ दो, आपको बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको एक एक चीज सीखने को मिलेगी, बस एक सीक्वेंस में सीखते चले जाओगे तो आपको मजा भी आएगा, आपके मार्क्स भी बढ़ने चालू हो जाएंगे, और वो चीजें जानना जरूरी है बेटा। ठीक है, तो ध्यान देंगे। मैं ले चलता हूँ आपको टाइम एंड वर्क की दुनिया में। टाइम एंड वर्क का जो सफर है वो आपका शुरू होता है। थोड़ा सा बेसिक बात मैं आपको बताता हूँ, ध्यान रखना, एक एक पॉइंट सुनना। अगर मैं एक सेक्शन लिख रहा हूँ, जैसे ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 40 दिन में करता है, तो बताओ ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ये क्वेश्चन सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है पूरे टाइम एंड वर्क का। आप में से बहुत सारे इस बात को जानते भी हैं, जो नहीं जान रहे वो बस बोर्ड की तरफ ध्यान देना। 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर टाइम एंड वर्क आपके दिमाग में, दिलों में छाना शुरू कर जाएगा। 10-12 मिनट में आपको फीलिंग आने शुरू हो जाएगी, सर हाँ ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 10 और 40 से कटने वाला कोई नंबर उठा लो। आप एलसीएम भी ले सकते हो, आप एलसीएम भी ले सकते हो। 40 में अगर एलसीएम कह देता हूं आपका 40 एलसीएम हो गया, और इसको आप हमेशा बोलोगे सर यह है कुल काम, मतलब टोटल वर्क। जो 40 कहां से है, इस 10 और 40 का एलसीएम आप बोल सकते हो 40 है। 40 को 10 से भाग दोगे 4 आ जाएगा, 40 को 40 से भाग दोगे 1 आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि ए एक दिन में 4 काम करेगा तो बी एक दिन में 1 काम करेगा। ए एक दिन में 4 काम करेगा तो बी एक दिन में 1 काम करेगा। हमने क्या किया, दोनों को बुला लिया। दोनों आएंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो टोटल 40 है मेरे भाई, 5 के हिसाब से चलना है, तो इसका मतलब 8 आपका आंसर हो जाएगा। 8 दिन में काम पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा बात को समझेंगे ध्यान से, थोड़ा सा बात को ध्यान समझेंगे। 8 दिन सभी का आंसर आया। कोई समस्या तो नहीं है आपको? बताओ। कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हो।
बताओ आगे चलो कि मैं यहां से। बताओ मुझे कि यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां से आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, ध्यान से आपने ये बातें समझी। मैं इसको आपको एक वर्ड्स के थ्रू समझाना शुरू करता हूँ। कितने ऐसे हैं जिसको ये थोड़ा दिक्कत करता है, टिपिकल लगता है ऐसा चीजें। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। देखो, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है। 10 और 40 से कटने वाला नंबर आपने 40 लिया। आप ऐसा मान लो कि आपको टोटल 40 पेड़ लगाने हैं। टोटल जो आपको लगाने हैं वो 40 पेड़ लगाने, एक बाग तैयार करना है। एक बहुत बड़ा सा बाग होगा आपका, आपकी नौकरी लगेगी। बट मेरे तो देखो ऐसे सपने होते हैं, तुम्हारे सपने मुझे नहीं पता कैसे होते हैं। ठीक है, एक बढ़िया सा बाग बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बढ़िया फार्म हाउस में रहेंगे, जिंदगी मजे से काटेंगे। ठीक है। हाँ, तो बेहतरीन तरीके से चलता जाएगा जीवन। तो ऐसे मतलब सपने देखा करो, बड़े सपने, बड़े लोग, चीजें बढ़ेगी आगे। तो 10 और 40 का एलसीएम बोला हमने 40। तो 40 क्या होता है? 40 मान लो ना, एक बड़ा सा बाग लगाना जिसमें 40 पेड़ है, मान लो 40 पेड़। तो एक माली से आपने संपर्क किया, उस माली को बोला भैया बताओ इन 40 पेड़ को, उसने कहा कि सर 10 दिन में लगा दूंगा। 10 दिन में लगा देगा, इसका मतलब भाई रोजाना 4 पेड़ लगाए। कितने पेड़ लगाएगा रोजाना? 4। एक माली ए से संपर्क आपने किया, उस माली से बोला भाई बताओ 40 पेड़ लगाने में कितने दिन? तो उसने कहा सर 10 दिन में खेला कर दूंगा। तो उसका मतलब 4 पेड़ रोजाना लगाएगा, लगाएगा 4 पेड़ रोजाना। 40 पेड़ फिर हमने बोला दूसरे माली को, बुलाए बी को कि भाई आओ इधर, बताओ। कह रहा साहब मालिक मैं तो 40 पेड़ को 40 ही दिन में लगा पाऊंगा। मतलब रोजाना एक पेड़ लगाएगा, मतलब रोजाना एक पेड़ लगाएगा। बात समझ आ रही है? रोजाना एक पेड़ लगाएगा, बात समझो बच्चे। रोजाना एक पेड़, 4 पेड़ लगाएगा ए, एक पेड़ लाया बी, तो इसका मतलब रोजाना 4 इसके एक इसका, तो 5 पेड़ हो गए बेटा रोजाना। 5 पेड़ रोजाना हो गए। अब देखो पहले दिन 5 पेड़ लगेंगे, दूसरे दिन मतलब ये फर्स्ट डे हो गया, यहाँ सेकंड डे, दूसरे दिन फिर 5 लगेंगे, थर्ड डे, तीसरे दिन फिर 5 लगेंगे, चौथे दिन फोर्थ डे फिर 5 लगेंगे, पांचवें दिन 5 लगेंगे, छठे दिन फिर 5 लगेंगे, सातवें दिन फिर 5 लगेंगे, आठवें दिन फिर 5 लगेंगे। ऐसे लगेगा। तो देखो 5 5 10 और 15, 5 20 और 10 30 और 10 40, तो टोटल आपके 40 पेड़ यहाँ लग जाएंगे। कौन से दिन जाकर लगेंगे? वो 8वें दिन। तो 40 पेड़ कौन से दिन जाकर लगेगा? 8वें दिन। अब बच्चे थोड़ा ना कि ऐसे जोड़ोगे, एक एक करके जोड़ोगे, ये ऐसा थोड़ा ना जुड़ेगा। तो फिर हम सीधा क्या समझते हैं कि मेरे भाई टोटल पेड़ कितने लगाने? 40। अच्छा, जो एक दिन में कितने लगते हैं सर? 5। तो इसका मतलब 40/5 करेंगे तो कंफर्म हो गया कि 8 दिन में आपका काम हो जाएगा। 8 दिन में आपका बाग तैयार हो जाएगा। बताओ, कुछ थोड़ी सी बात आपको समझ में आने स्टार्ट होगी क्या? खुशी सैनी सर कोर्ट में अच्छे लग रहे हो आप, क्या बात है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मिस्टर अवतार निरंजन जी, शाबाश। ठीक है बेटा, यही है आंचल। बिल्कुल आराम से एक एक पॉइंट को सुनना। अभी तक तो पहला क्वेश्चन भी स्टार्ट नहीं किया हमने, बेसिक बता रहा हूं। अभी तो पहले क्वेश्चन पे आएंगे अपन यहाँ। ठीक है, अभी तो देखो बेसिक बता रहा हूँ, तो मैं आपको छोटी छोटी बातें सिखा रहा हूँ जिससे आप चीजों को सुनना शुरू करो। बस बोर्ड की तरफ देखना, आपको सारी बातें, सब कुछ सीखोगे, एक एक बात सीखो। ठीक है, अच्छा। अब कुछ को लग रहा है कि सर 40 क्यों लिया और कुछ क्यों नहीं लिखा? कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, उसी से आंसर आ जाएगा। जो आप लिखोगे उसी से आंसर आ जाएगा। एक मैं और करके दिखाता हूं, और फिर जो आप बोलोगे उससे आंसर करके दिखाऊं। देखो, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है। कुछ को लग रहा होगा सर मेरा तो मन कर रहा है मैं यहाँ 80 लिख लूँ आज। लिख लो मेरे भाई। अगर आपने बड़ा बाग लगवाना है टोटल 80, तो इससे बात की 10 दिन में, तो क्या रोजाना 8 लगा दूंगा। इससे बात करेगी सर रोजाना 2 लगा दूँ। ठीक है मेरे भाई, भाई 80 डिवाइड बाई 10 करेंगे 8, 80 डिवाइड करेंगे 40 को, 40 से तो 2, तो 8 और 2 कितना हो गया? 10। तो 80 पेड़ है, 10 के हिसाब से 8 दिन में लग जाए। बताओ आंसर पे कोई फर्क पड़ा क्या इस बात से?
मेरी तरफ से यहाँ 80 लिखो, 40 लिखो, कुछ और मन कर रहा हो वो लिखो। आपको लग रहा है कि सर नहीं इस डिजिट पे बताओ, कोई भी डिजिट अगर आप दोगे तो मैं उस पर बताऊंगा आपको। कह रहा सर पीटर इंग्लैंड का कोट है। लुइस फिलिप का। वैसे मैं नहीं बताना चाहता हूँ तुम्हें ये बातें, फिर तुम जजमेंट पास करोगे कितना महंगा पहनते हो, ये करते हो करते हो। ये लोगो लुई फिलिप का है, ये देख रहे हो ना तुम यहाँ। ओके मेघवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जतिन बहल, सब मिलेगा बेटा, टेंशन ही मत लेना, सब मिलेगा। चल आगे। आप कोई डिजिट बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो, फ्री हो, बिल्कुल बेफिक्र हो गए, ठीक है। अगर कोई डिजिट आप बोल बेटा जतिन, वो इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी ये है। मेरी बात समझ आ रही है? जरूरी है पढ़ना, वो बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आपके पास सारी चीजें और मैं ही नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, या कोई और टीचर आपको नहीं पढ़ा रहा है, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है मुझे आप ये बताओ। सबसे ज्यादा जरूरी है यहां फोकस करना। सो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जब आप बोर्ड की तरफ देखोगे तभी आप सीख पाओगे, जो देखेगा वो सीखेगा। ठीक है बेटा? सर 50 ले लो सर, 50 लेके दिखाओ सर। अच्छा जी, मेरे बच्चों की इच्छा है मैं 50 ले लूं। बेटा यहाँ 10 दिन लिखा था हमने और बी कितना लिखा था 40, आपने कहा यहाँ 50 ले लिया। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पे, इसीलिए तो बोल रहा हूं, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कुछ भी लिखोगे तब भी आएगा, जो लिखोगे उस पर आएगा, टेंशन नहीं लेना, बस बोर्ड की तरफ देखना, ठीक है। आप खुद कहोगे सर आ जाए, ये 50/10 5 और ये 50/40 तो 5/4 हो जाएगा, जोड़ दो 5 + 5/4, 5 चौक 20 और 5 25/4, ये होगा एक दिन का काम 25/4, यहाँ होगा 50, नीचे होगा 25, 4 चला जाएगा ऊपर, 25 से 2 बार, 4 गुणा 2 8 दिन। चेक कर लो बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर, दोनों का एलसीएम लेना होगा। हाँ एलसीएम ले लोगे तो इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, एलसीएम ले लोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है सर, एक लिख रहा है, क्या लिख रहा है सर, एक बार 53 भी ले सकते हैं, 55 भी ले सकते हैं। कुछ उत्तम कुमार जी कह रहे हैं सर 53 ले लो। हाँ मेरे बच्चे, मैं जो बोलो वो ले लूंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट्स इतने मजबूत रखना, ठीक है, कि तुम्हें कोई हिला ना पाए। क्लास में बैठोगे ना, तुम्हारे दिलों की धड़कनों में उतार दूंगा इस गणित को, तुम्हारे रगों में खून नहीं गणित दौड़ेगा। समझ आ रही बात? एक एक वर्ड ऐसे दिमाग में सेट करूंगा कि हाँ रीजन पता होना चाहिए, क्यों कुछ भी ले सकते क्या? हाँ सर कुछ भी ले सकते हो। आपने बोला 53, ये ले मेरे शेयर। उत्तम कुमार जी कह रहे सर 53 ले लो, आप ले मेरे भाई। सर 53 प्राइम नंबर है, कटता नहीं है, तो 53/10 करना पड़ेगा यहाँ, और यहाँ 53/40 होगा। इसको आप जोड़ोगे a + b को, a + b को आपने जोड़ा, ये होगा 53/10 और ये होगा 53/40, हो जाएगा ना बेटा। यहाँ एलसीएम 40 हो गया, ये 4 बार जाएगा ऊपर, तो 4 × 3 12, एक आपका से 4 × 5 20, 20
और एक 21, तो 212 तो ये होगा भाई 53 की मल्टीप्लाई 4 में। आप अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो उसका डिनोमिनेटर सेम कर लो ना, 4 की गुणा करके, ऐसे तब भी कर सकते हो, कर सकते हैं ना, 4 डिनोमिनेटर सेम कर लिया तो 4 गुणा 3 12, 1 हो गया ना, 5 चौक 20 हो रहेगी 21 हो गया, तो 212 में 53 और जोड़ना पड़ेगा हमें, 3 और 2 5 6 और 265, तो हो गया बेटा 265/40, हो गया ना ये बात, 265/40 हो गया। ठीक है, अब बात समझो ध्यान से, अब आपको डेट चाहिए, टोटल कितना लिया 53, ये देखो ये कितना, एक दिन का हम 265/40 जान दो, ये 50 था 50 लिखा और ये 25/4, 25 यहाँ 4 ऊपर भेजा था, सेम कहानी यहाँ करेंगे, ये 53 है, यहाँ देखो 265 हमने यहाँ लिखा, हाँ जी, और 40 भेज देंगे हम ऊपर जैसे इधर गया था। 53 से कितनी बार गया, 5 बार गया, 5 से 40 कितनी बार जाएगा, 8 जाएगा, आएगा बेटा 8 दिन। हाँ, इन डिजिट्स को लेने से नुकसान फायदा क्या है, इन डिजिट्स को लेके यहां करने से फायदा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर, नुकसान पेपर में यूज नहीं करना है, क्योंकि पेपर में अगर आप यूज करेंगे तो हो सकता है आप कैलकुलेशन में फंस जाए, मैं नहीं फंसूंगा, आप फंस जाए कैलकुलेशन में, ऐसा हो सकता है पेपर में, मत लेना ऐसी कोई डिजिट, कटने वाली ले लेना, उससे आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। सिर्फ एलसीएम लेने की नीड नहीं, मतलब कुछ भी रख सकते हो बेटा। बहुत बढ़िया रोशानी, गॉड ब्लेस यू, कैसे बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप, थैंक यू। आप सीखते चलो बस, आपका सीखते चलो बस इस चीज को, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी आपको। क्लियर है, बताओ, बताओ, कोई दिक्कत, चलो आगे, नेक्स्ट चलो मैं लेके, अब आप मुझे बताओ ना, यू विल टेल मी, ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है, बताओ ए बी सी एक साथ कितने दिनों में करें, कमेंट बॉक्स में सारे जल्दी फटाफट से, बहुत तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ। एकदम क्लियर हो गया सर, ठीक सर, अगर डेट चेंज होगा तो आंसर डिफरेंट आएगा, मतलब आप बोल सकते हो कोई क्वेश्चन अगर आपका मन कर रहा है तो यू बस टाइप करके फेंक दो कमेंट बॉक्स में, मैं निपट लूंगा अपने आप उससे, उसकी टेंशन तुम मत लेना, ठीक है। देखो 10 12 और 15 है तो 60 लिखेंगे, 60 टोटल हो जाएगा ना, अब देखो 60/10 6 हो गया,
60/12, 60 से 12 को भाग दोगे 5, 60 से 15 को भाग दोगे 4। मैं कई बार फ्लो में ज्यादा अंग्रेजी बोल जाता हूँ, क्योंकि मैंने इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाता हूँ मैं, और मैं बाइलैंग्वेज और हिंदी मीडियम भी पढ़ाता हूँ। तो अगर कभी ऐसा लगे, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ ठीक है, अगर कभी आपको ऐसा लगे कि मैं ज्यादा इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर रहा हूँ तो मुझे रोक देना, आप हिंदी में बुलवा लेना। कई बार लगे ज्यादा हिंदी हो रही है तो इंग्लिश में बुलवा लेना, दोनों में मन करे दोनों में बुलवा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, दृष्टि में इंग्लिश मीडियम के बैच भी मैं ही पढ़ाता हूँ भाई, हिंदी के पढ़ाता हूँ, बाइलैंग्वेज भी पढ़ाता हूँ, सीसेट भी इंग्लिश मीडियम का पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो सारा सेक्शन, तो आप बस आराम से जो चीज जहां डाउट आएगा मुझे बोल देना। ठीक है, हाँ मतलब अगर आपको लगे कि सर ज्यादा इंग्लिश हो जा रही कई बार निकल के सर के ऊपर से, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं उस फ्लो में चला जाता हूँ कई बार, तो वो उसके लिए थोड़ा सा बोल दिया मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में। 6 और 4 जोड़ेंगे 10 और 5 15 हो गया बेटा, और 60 को 15 से भाग देंगे तो आपका आंसर 4 डेज, 4 दिन आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक सुंदर सा क्वेश्चन देता हूं, ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, सी 20 दिन में करता है। Now you need to find in how many days A, B, C together can finish the task. तो बताइए ए बी सी मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। ठीक है, बताइए ए बी सी मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। द सेम क्वेश्चन, ए कैन डू इन 12 days, बी कैन डू इन 15 days, सी कैन डू इन 20 days। तो आप मुझे बता सकते हैं ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। मजा ही तो आ जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, कैसा आपकी मैथ्स भी ग्रेट, इंग्लिश भी ग्रेट, हिंदी भी ग्रेट, अरे सब प्यार है, प्रभु का आशीर्वाद बना रहे सर। हाँ जी, डन। नाउ दिस वन, so you just need to take the LCM of these three numbers 15, 12 and 20, and you can say the 60 is the LCM and 60 is the total work we can let. So if 60 is the total work, A can do the work in 12 days, so we can say 1 day work of A is 5 and 1 day work of B is 4 and 1 day work of C is 3. If all three came together to finish the task, then we can say, just after adding these three numbers, 5 plus 4 plus 3, 5 plus 4 9, 9 plus 3 12, so 12 is the 1 day work of all of three. We can say 12 is the 1 day work of A, B, C together and all of three you can say. So if A, B, C together can finish the 12 work in 1 day and total work is 60, total work is 60, if total work is 60 and 1 day work is 12, then you can say easily, so the 5 days is the correct answer. A, B, C 12, 15, 20 दिन में करते हैं, तो 12, 15, 20 से कटने वाली जो संख्या है वो हमने 60 ले ली। 60 मतलब एलसीएम कह सकते हो। 60 अगर एलसीएम है तो 60 को हम टोटल वर्क कुल काम बोलेंगे। कुल काम 60 है तो 60 को जब 12 से भाग देंगे तो भाई 5 आएगा, मतलब एक दिन का ए का काम 5 है। 60 को 15 से भाग देंगे तो 4 आएगा, तो मतलब बी का इतना काम 4 है। 60 को 20 से भाग देंगे तो 3 आएगा, तो इसका मतलब सी का इतना काम क्या है, 3 है। तो तीनों अगर हमने एक साथ बुलाए, तीनों मालियों को हमने एक साथ बुला लिया, तो 5 और 4 9 और 3 12, 12 पेड़ एक दिन में लगाएगा। तो इसका मतलब 60 को 12 से भाग देंगे तो मेरे भाई 5 आंसर फिर देगा आपका। क्लियर है? हिंदी में बुलवाने के लिए एक दवाएं और इंग्लिश में बुलवाने के लिए 2 दवाएं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही मजे लेते रहो, पढ़ते रहो, खुश रहो, आबाद रहो, स्वस्थ रहो, बढ़िया से पढ़ते चले जाओ। ठीक है, हाँ, इस क्लास में आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूं और बड़े भाई के साथ कुछ भी शेयर किया जा सकता है, तो इसलिए आराम से चिल मार के पढ़ते रहो। ठीक है, जो दिक्कत आती है उसमें लिखते चले जाओ, मैं तुम्हें बताता चला जाऊंगा, पूछते चले जाना। ठीक है, तो बड़े भाई के साथ सब कुछ डिस्कस किया जाता है। ठीक है, और बड़ा भाई बोल रहे हो तो निभाना भी फिर उसको, या तो मत बोलना, सर ही बोलते रहना, क्योंकि बड़ा भाई मतलब डांटूंगा भी, प्यार भी करूंगा। ठीक है, सब कुछ, पेपर भी पास करवाऊंगा, खूब मेहनत करवाऊंगा। ठीक है, तो पीछे नहीं हटना मेहनत से। ठीक है, अपने फर्ज से पीछे नहीं हटना। अगर बड़ा भाई बोलोगे तो भाई तो ही बोलना जब निभाओगे। ठीक है, चलता हूं आगे। यहां से अगले क्वेश्चन की तरफ अब आ जाओ। पहला क्वेश्चन यहां से शुरू करेंगे हम। यहां से अब देखो, इतनी बातें मैंने आपको समझाई, बेसिक देखो, बिल्कुल पूरा बेसिक। आधा घंटा हो गया मुझे तुम्हें बेसिक बताते हुए कि सर देखो इस तरीके से, इस तरीके चीजों को समझेंगे, और ऐसा क्वेश्चन आएगा
तो भैया हवा निकाल दो तुम ऐसे क्वेश्चंस की, बताओ फटाफट से। हाँ जी, जानना है तो बेटा जा चुका बर्थडे 19 मई को था। बर्थडे गया। ठीक है। सर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं तो आपको मैथ इतना अच्छे से कैसे आता है? मैं दोनों मीडियम में पढ़ा हूँ, मैं हिंदी में पढ़ा हूँ, मैं इंग्लिश में पढ़ा हूँ, इसलिए दोनों मीडियम में कंफर्टेबल होता हूँ। ठीक है, मैं दोनों मीडियम में पढ़ा हूँ। मैंने 12th तक हिंदी मीडियम पढ़ा और 12th के बाद सारा इंग्लिश मीडियम पढ़ा, सब पूरा दोनों मीडियम क्लियर हो गया। ठीक है, ग्रेजुएशन पूरी इंग्लिश में हो गई मेरी, तो इसलिए मुझे इजी होता है चीजें। ठीक है, ए 10 दिन में करता, बी 15 दिन में करता। मतलब तुम क्या कहना चाहते हो, इंग्लिश मीडियम का लोग मैथ्स वीक होता है ऐसा बोल रहे हो? टोटल वर्क सुन के तो बुरा मान जाएंगे तुम्हारी बातें। 3 + 2 5, तो 30 को 5 से भाग दोगे, 30 को किससे भाग दोगे? 5 से। तो आपका आंसर आ गया होगा, मुझे लगता है 6 दिन आ गया ना, 6 डेज, 6 डेज आपका आंसर आ गया ना बेटा, बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, बताओ जल्दी से। क्लियर हुआ? क्लियर क्लियर क्लियर। देखो ध्यान से, अब मेरे शेर, मेरे चीते, ये बताओ, अगर तुम्हें ट्रिक चाहिए मैं ट्रिक भी बता दूंगा, मुझे मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लो ट्रिक कहोगे तो। लेकिन मैं यहाँ अभी आपको बताना नहीं चाहता। देखो मेरे दिल की अगर तुम धड़कने सुनोगे, भावनाओं को सोचोगे, तो मतलब मैं ये नहीं चाहता कि आप अभी ट्रिक जानो। क्यों? मतलब मैं बता सबकी दूंगा ठीक है, लेकिन मैं अभी नहीं बताना चाहता। ठीक है, क्योंकि आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, फिर आप कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं आपकी। 10 + 15 ऐसे कर सकते हैं हम। 15 × 10 150, और ये होगा नीचे 25, 25 से 150 को जब डिवाइड करेंगे तो 6 स्टेज आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ट्रिक से आप इसे सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं बताना चाहता अभी, अभी तो बिल्कुल नहीं बताना चाहता। ठीक है सर, टाइम बेटा टाइम एंड डिस्टेंस नहीं है, ये टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड डिस्टेंस अभी तुम नहीं झेल पाओगे, सच बता रहा हूं ऋषिका जी। हाँ जी, टाइम एंड डिस्टेंस नहीं झेल सकते बेटा अभी आप। टाइम एंड डिस्टेंस में तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा ना दिमाग में इधर से निकलेगा, इधर दर्द करके जाएगा पूरा। ठीक है, निर्जल सर मैथ सब डर नहीं लगता, मुझे लग रहा है हो जाएगा काम बिल्कुल। बेटा आदित्य अभी थोड़ा पेशेंस रखो, मैं दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं। अभी आप टेंशन मतलब, बहुत कराऊंगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, आप खुद हाथ जोड़ना शुरू कर दोगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, तुम्हें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा, मतलब तुम खुद बोलोगे सर कहां से उठा लाए हो। ठीक है, तो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, बस तुम थोड़ा भावनाओं को रोकना। देखो सीजल 2024 में आया सीपीओ में, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा तुम्हें, तुम खुद बोलोगे सर देखो सीजल मेंस 2022 का क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें, तुम खुद बोलोगे सर एक भी तो नहीं छोड़ा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहली बात होती है आपको पेशेंस रखना पड़ेगा।
ठीक है, पेशेंस रखना पड़ेगा। एक भी नहीं, मतलब बेहतरीन से बेहतरीन सवाल मैं आपको कराऊंगा भाई, और आप खुद बोलोगे देखो ये सवाल ऐसा था, ये ऐसा क्वेश्चन था 2023 के पेपर का, जिसने अच्छे अच्छे को पानी पिला दिया। ठीक है, वो एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, भले ही बोर्ड भर जा रहे हो, लेकिन पेपर में आया ना, पेपर में आया हुआ हो, पेपर में आ सकता हो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चंस आपके नोट्स में मिलेंगे। 25 क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, 20 से 22 क्वेश्चन इस क्लास से मिलेंगे, 20 से 22 क्वेश्चन। बात समझ आ रही है? बस कर लेना उनको। डन। मैं बोल रहा हूं आपको, अभी टाइम एंड डिस्टेंस नहीं है, टाइम एंड वर्क है ये। टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। टाइम एंड वर्क के साथ हम पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी, टाइम एंड वर्क के साथ हम वर्क एंड वेजेस ये पढ़ेंगे। और जब पाइप एंड सिस्टम, जो आप टाइम एंड डिस्टेंस जो बोल रहे हो, उसके साथ मैं आपको ट्रेन्स पढ़ाऊंगा, रेलगाड़ी, ठीक है, उसके साथ मैं आपको नाव धारा पढ़ाऊंगा। लेकिन वो अभी तो बिल्कुल नहीं झेल सकता, कोई भी नहीं झेल सकता। स्टार्टिंग में कोई बैच आज तक ऐसा नहीं आया जो झेल गया हो। मैंने सिर्फ और सिर्फ टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया तो सिर्फ मेंस के बैच में। स्टार्टिंग में टाइम एंड डिस्टेंस और ज्योमेट्री, दो ऐसे टॉपिक हैं जो स्टार्टिंग में बिल्कुल ना तो पढ़ने चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे आपका बेस बिगड़ जाएगा। और जिस मकान की नींव कमजोर होती है वो मकान गिर जाया करते हैं, ढह जाते हैं वो मकान। तो आपके मकान की नींव भी मजबूत करनी है, आपको ये भी बताना है कि कौन सी चीज कहां पढ़नी है, कौन सी चीज कहां नहीं पढ़नी है। इसलिए तो बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। क्यों बोलते हैं? रीजन ही यही है। क्योंकि अगर मैं आऊं नया सा होता तो आपको आगे बढ़ा दिया होता टाइम एंड डिस्टेंस, और आप वहां ऐसे कर रहे होते, डमरू बजा रहे होते। फिर समझ आ रही है मेरी बात? तो अपना थोड़ा पेशेंस रख कर चीजों को सुनते चलो, आपको मजा आएगा। ठीक है, बताओ, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, और बी अकेला उस काम को करता है 15 दिनों में। बी अकेला 15 दिनों में करता है। तो बताओ ए अकेला कितने दिन में करेगा? ए अकेला कितने दिन में करेगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। बताओ ए अकेला कितने दिन में कर देगा? क्लियर? समझ पा रहे हो? डन है, कोई समस्या तो नहीं है? क्लियर? वेरी गुड, डन। समझ पा रहे क्वेश्चन? बहुत बढ़िया, देखो ध्यान से। 10 और 15 से कटने वाला नंबर 30। 30 को टोटल वर्क लिखोगे, 30 डिवाइड बाय 10 3 हो गया, 30 डिवाइड बाय 15 2 हो गया, 2 हो गया, 2। देखो ध्यान से, ध्यान से समझना। बी के सामने 2 है तो सर हीरा 2, ए और बी 3 है तो ए पक्का 1 होगा। समझ ध्यान से, बी के सामने 2 है, 2 को मतलब एक दिन का काम लिख रहा है, तो जब बी एक दिन में 2 काम करे तो बी यहां भी एक दिन में 2 काम करेगा, पक्का कंफर्म होगी। अगर बी 2 काम करेगा तो इसका मतलब ए ने पक्का 1 किया होगा। तो आपसे पूछ रहा है ए अकेला कितने दिन में कर जाएगा? इन हाउ मेनी डेज ए अलोन फिनिश? तो ए अकेला 30 डिवाइड बाई 1, तो 30 डेज आपका आंसर बनेगा बेटा। कितना आंसर बनेगा? 30। यहाँ 10 नहीं होगा, 30 होगा।
ये मिसप्रिंट कर देते हैं कई बार। थर्टी डेज आपका आंसर। बताओ क्लियर है? क्लियर हुई बात आपको? यहाँ तक कोई समस्या किसी को मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, समझ पाए आप? कैसे ऑप्शन ने कंफ्यूज कर दे, हो जाता है जवानी के दिनों में। आओ आपको और देता हूँ क्वेश्चन, टेंशन नहीं लो। ये बताओ, चलो सेम क्वेश्चन दिया, देखो इसमें क्या, ए और बी 10 दिन में, बी अब 15 में, इसमें क्या है, ए और बी 6 में और बी 8 में। कर दो, देखो ये टाइपिस्ट कई बार ना दिमाग लगा देते हैं, इसके ऑप्शंस उठा के इसमें डाल दिए, है ना। अगर क्वेश्चन डिफरेंस है भैया तो ऑप्शन को चेंज करोगे। बताओ, अब बताओ, क्लियर कर दो फटाफट से, बहुत तेज। A and B can do the work in 6 days. B alone can do it in 8 days. Find in how many days A alone will complete the work. बताओ, A और B मिलकर किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, B अकेले 8 दिन में करता है। A और B मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिनों में कर रहे हैं। और B अकेले करता है कितने दिनों में? 8 दिनों में करता है। 8 दिनों में करता है। तो बताओ 6 और 8 से कटने वाला नंबर 24। 24 ले लें। 24 को क्या बोलोगे? टोटल वर्क बोलो। 24 को क्या बोलोगे? टोटल वर्क। 24 डिवाइड बाय 6 तो 4 बचेगा। 24 डिवाइड बाय 8 तो 3 बचेगा। तो देखो ध्यान से, बी जो ये है यहाँ पे, बी वो 3 करता है, बी यहाँ भी 3 करता है। ए और बी 4 कर रहे हैं तो ए पक्का 1 कर रहा है। ए पक्का 1 कर रहा है। तो ए अकेले उस काम कितने समय पूरा करेगा? ए अकेला करेगा। तो 24/1 मतलब 24 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24/24 आपका आंसर होगा ऑप्शन सी में। अब तो कंफ्यूज नहीं हो रहा, अब तो क्लियर है। बताओ सभी को, किसी को समस्या हो तो बता।
क्या रिप्लाई नहीं दिया बेटा, किसका रिप्लाई दिया? सब आ जाएगा बेटा निरंजन जी, डोंट वरी, डोंट वरी, ठीक है। पहले तुम मुझे ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, लगभग उसके जैसे है जो हमने पीछे किया, बस इसमें 3 आदमी और 2 आदमी है, उसमें 1 और 2 थे, इसमें फर्क बस इतना ही है, ठीक है। निरंजन जी सब मिलेगा, डोंट वरी, टेंशन परेशान मत हो। डन। यस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फोकस करेंगे, ए एंड बी कैन डू द वर्क इन 12 days, ए बी एंड सी कैन डू द वर्क इन 8 days, 8 days. So divisible figure of 12 and 8 is 24. फोकस रखना मेरे भाई, क्या रखना फोकस? ए और बी कितना काम करते हैं? 2 करते हैं, तो यहां भी ए और बी ने 2 किया होगा, तो सी पक्का 1 करेगा। सी से पूरा करवाना है 24, वो कह रहा साहब हम रोजाना 1 करेंगे, तो कर लो भैया, रोज 1 करोगे तो 24 दिन में निपटा दोगे। भाई रोज 1 पेड़ लगाएगा, 24 पेड़ लगवाने, रोज आपने 1 लगाया चले आए, 1 लगा चले आए, 1 लगा चले आए, तो 24 लगाने में 24 दिन, खेला खत्म। 24 days आपका आंसर होगा ऑप्शन सी में। कर दिया सभी ने? चलो तो फिर ये बताओ, ये करके दिखाओ, बिंगो खाओ, छा जाओ, जल्दी बताओ फटाफट से, देखता हूँ कितना जल्दी करोगे। बहुत तेज। सर कभी नाम भी बता दीजिए कि, अरे भैया मैं सबका लेता हूँ, आंचल कुमारी, विवेक, निर्जला लोहिया, आदित्य शर्मा, ठीक है, कौशल मीना सिनोता, ओके, पूनम, निकिता, जतिन बहल, झरना यादव, विश्वजीत चौहान, दीपेंद्र सिंह, अवतार निरंजन, वो आदित्य शर्मा, आंचल कुमारी, दीपेंद्र सिंह, ऋषिका उपाध्याय, बहुत बढ़िया, उत्तम कुमार, रोहन मेघवाल, विश्वजीत,
विवेक, आरुषि सैनी, परवेश रजक, अभिषेक सिंह, जितेंद्र परिहार, हंस राव, नीतू सांगवान, अखिलेश यादव। ओ तेरी, राजनीति कौन संभाल रहा है उधर? खुशी सैनी, आरुषि सैनी, सक्षम जैन। ठीक है, और बताओ। अब तो किसी को कोई तकलीफ नहीं भाई, किसी का नाम लेने में मैंने कोताही बरती हो तो। अब सही है, अच्छा लग रहा है आप लोगों को? बताओ। ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी पूछा है आपसे कितने दिन में करेंगे, और बोल क्या रहा है कि साहब ए अकेला करता है 10 दिनों में, बी अकेला करता है 5 दिनों में, सी अकेला करता है 30 दिनों में। तो 10, 5 और 30 आ जाओ। 10, 5 और 30 से कटने वाला नंबर 30 टोटल वर्क है। 30 डिवाइड बाय 10 करेंगे 3 होगा, 30 डिवाइड बाय 5 करेंगे 6 होगा, 30 डिवाइड बाय 30 करेंगे 1 होगा। तो 6 3 और 1 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो 30 को 10 से भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 दिन। बताओ कितना आंसर आएगा? 3 दिन। कोई समस्या यहाँ तक? हाँ जी, अब तो कोई गिला शिकवा नहीं है किसी को भैया। बिल्कुल विकेश मेरे भाई, विकेश कुमार। किसका नाम नहीं लिया बेटा? सबका तो ले लिया, अब कौन बचा? जिसका नाम मुझे दिख रहा है मैंने सबका नाम ले लिया है। मैंने प्रभु किसी का छोड़ा नहीं है। आप देखो, ध्यान दो, आ जाओ। टाइम एंड वर्क की पहली क्लास में आप मेरे साथ जुड़े, पहली क्लास में तुम्हारा नाम ले लिया। ठीक है, पूरी रिकॉर्डिंग जाएगी तुम्हारे पास, आप सुनते रहना। अच्छा सर मेरा नाम यहाँ लिया था है? बताओ। ए बी 12 दिन में, बी सी 15 दिन में, सी ए 20 दिन में। तो बताओ बी अकेला। नहीं भैया हम नहीं पूछेंगे बी अकेला। सर क्यों नहीं पूछा कि बी अकेला? तो पहला आप मुझे बताओ, इससे पहले ये बताओगे ए बी 12 दिन में करता है, बी सी 15 दिन में करता है, सी ए एक साथ आते हैं तो 20 दिन में करता है। तो बताओ ए बी सी तीनों एक साथ आ जाएं तो कितने दिन में होगा? ए बी सी एक साथ आ जाएंगे तो कितने दिन में होगा? बताओ।
सिर्फ 5 या 2.5? 5 2.5 नहीं होता, कंप्लीट आएगा। देखो ध्यान से, फोकस 12 15 20 से 60 आएगा टोटल वर्क। 60 को 12 से भाग देंगे 5, 15 से 4, 20 से 3 60। ठीक है, अब ध्यान दो, इसके बाद क्या कह रहा है, देखो अगर हमने जोड़ा इसको तो ए कितनी बार है, 2 बार, बी कितने बार है, 2 बार, सी कितने बार, 2 बार, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c ये बनेगा 2a 2 टाइम्स ऑफ ए 2 टाइम्स ऑफ बी 2 टाइम्स ऑफ सी। तो ये हो जाएगा आपका, जोड़ो 5 और 4 9 3 12। तो यहां पर आप देखोगे a प्लस बी प्लस सी कितना बनेगा, तो यहां से 2 कॉमन लेके काट देंगे तो यहां हो जाएगा 6। ठीक है, तो एक दिन का काम हो गया 6, टोटल 60 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 दिन। ए बी सी टुगेदर कैन डू द टास्क इन 10 days। गया ही नहीं वहां तक कोई सा अभी तक। पूनम का आंसर से यार, निकिता का गड़बड़ हो गया, विवेक का गड़बड़ हो गया, आंचल गलत हो गया, जतिन सही है, वेरी गुड। हम्म हम्म जैसे क्लास अदर देन क्लासेस क्या करना चाहिए मैथ्स के लिए, ठीक है, लास्ट में एक बार मुझे आप याद कराना, मैं रिमाइंड कराना, मैं आपको बताऊंगा पक्का। क्लासेस के अलावा आपको क्या करना चाहिए, क्लासेस के अलावा बस आप, मैं तो सिंपल सा बोल रहा हूँ भाई, आप सिर्फ पीवाई क्यू कर लेना, बस पीवाई क्यू मतलब मैं भी कराऊंगा आपको, मैं ये नहीं कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा मैं आपको पीवाई क्यू, ठीक है, लेटेस्ट तक सारे कराऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको मेरे हिसाब से लास्ट के 5 6 साल के आपको आराम से कर लेने चाहिए पीवाई क्यू। ठीक है, वो हर सेक्शन में, जरूरी नहीं मतलब सिर्फ मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ्स के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, जीएस के, जितने भी टॉपिक्स आपके हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके हैं, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के आपको पीवाई क्यू जरूर करने चाहिए। ठीक है, फिर मॉक टेस्ट लगाने होंगे, जब आपका सिलेबस ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ होगा तो फिर आप मॉक टेस्ट लगाना, मतलब जब 3 4 टॉपिक हो जाए तब मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना। ठीक है, और ये सब के लिए है। हाँ बेटा, झरना बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश। डन। एक क्वेश्चन और लेंगे हम इस पे, ए प्लस बी 10 दिन में करते हैं, बी प्लस सी 12 दिन में करते हैं, सी प्लस ए 15 दिन में करते हैं। तो बताओ ए बी सी एक साथ कितने दिन में करेंगे, ए बी सी एक साथ कितने दिन में करेंगे। वेरी गुड।
Here this is done, 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 done. देखो, this is 10, 12 and 15. 10, 12 and 15. 10 days, 12 days, 15 days. So LCM is 60. 60 total work. 60 by 10 is 6. 60 by 12 is 5. 60 by 15, 4. Then this is, now focus on this. Just add करेंगे हम इसको. A कितनी बार? 2 बार. B 2 बार. C 2 बार. तो 2 times of A, 2 times of B, 2 times of C. हो गया ना? और ये आप देखो ध्यान से, 6 और 4 10 और 5 15, 15 ये रहा, होगा ना 15. तो आप खुद देखोगे A प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा? 15/2 हो जाएगा ना? 15/2 हो जाएगा 15. क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 60. इतना 60 टोटल वर्क है और एक दिन में आप 15/2 करते हो, तो 15 से गया 60 4 बार, 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 8 दिन. 8 दिन आपका आंसर होगा. अंतरा अग्रवाल जी, ओके. तो आप ये बात, वो कई बार ना नेट का इशू हो सकता है, मतलब इस तरफ से नेट मैंने देखा है ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उधर नेट का इशू है तो वो मैं थोड़ा सा नहीं बता पाऊंगा, नहीं बोल पाऊंगा आपकी साइड का क्या सीन है. ठीक है बेटा, डन. चलता हूं मैं आपको लेके आगे. अब आप इस क्वेश्चन को करने के लिए तैयार हैं. अब आप समझ जाओगे इस क्वेश्चन. अब आधा तो आप मुझे करके बताओ. ठीक है, देखो यहां तक, देखो कहां तक कि सर A प्लस बी कितने दिन बेटा? 12 दिन. B प्लस सी कितने दिन? 15 दिन. C प्लस ए कितना? 20 दिन. 12 15 20 है तो 60 में कोई दिक्कत होगी नहीं आपको. टोटल वर्क 60 से 12, 60 को आप 12 से भाग देंगे 5 आएगा, 60 को आप 15 से भाग देंगे 4 आएगा, 60 को आप 20 से भाग देंगे 3 आएगा. अब यहां तक बताओ, 2 टाइम्स ए, 2 टाइम्स बी, 2 टाइम्स सी, 2 गुना ए का, 2 गुना बी का, 2 गुना सी का. 5 और 4 होते 12 के बराबर. तो क्या यहाँ समझोगे कि ए बी सी कितना होगा? यहाँ ए बी सी कितना होगा? 12/2 6. 6 हो जाए. अब मेरी बात को ध्यान सुनना, गौर सुनना, पूरा गौर से सुनना, पूरा गौर से. ठीक, क्या सुनोगे पूरा गौर से? क्या सुनोगे आप गौर से? किसका चाहिए आपको? बी का, कि बी कितने दिन में करेगा. तो वहां से ए सी को हटा दो. ए सी एरा 3, तो मतलब ए सी 3 काम करता है, टोटल 6 हो, तो मतलब बी ने भी 3 किया होगा. बी से ही कराना है, ओनली बी से. टोटल कितना है? 60. 60 को बी से कराना है, बी मतलब 3, तो 20 दिन आपका आंसर हो जाएगा. 20 डेज ऑप्शन ए के अंदर है. अब तो दिक्कत ही कुछ नहीं हुई होगी. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त.
सर फिर से लास्ट थोड़ा समझाओ, क्या मतलब कोई पॉइंट दिक्कत कर रहा है? चलो मैं इसमें एक और देता हूं आपको, ए एंड बी 10 days, बी एंड सी 15 days, सी एंड ए करता है 20 दिन में, ठीक है। आप 12 कर दो, इसको 12 कर देते हो, ठीक है। अब आप बताओ, आपसे मैं सारा पूछता हूं, आप मुझे सब बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं ए अलोन इन हाउ मेनी डेज, बी अलोन इन हाउ मेनी डेज, अगर आपसे पूछो सी अलोन इन हाउ मेनी डेज, बताओ कैसा रहेगा? अब तो क्लियर हो जाएगा सब। फिर भाई आपको एक में दिक्कत थी कि सर बी अलोन का है, आप ए अलोन भी पूछो, बी अलोन भी पूछो, सी अलोन पूछो, कुछ भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सर टू मेक माई मैथ स्ट्रोंगर, विच टॉपिक शुड आई गो थ्रू फर्स्ट एंड विच वंस आई नीड टू बी परफेक्ट एट। मैं सारी बातें बताऊंगा, आप थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखो, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे, ठीक है। वो चीजें आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा अभी कई महीने तक, कई महीने का लंबा रंगारंग कार्यक्रम चलेगा, अभी बहुत लंबा कार्यक्रम है। तो अभी आप एक एक करके होले 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 बोलते चलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचोगे सर आज ही सब कुछ सीख जाऊं मैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, है ना। एक दिन में नहीं होता, एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन जरूर हो जाता है, एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन जरूर होगा। और उस एक दिन से उस एक दिन तक का सफर बहुत लंबा, ठीक है, थोड़ी मेहनत करनी है, वहां से उस एक दिन से उस एक दिन तक पहुंचना है। चलो आ जाओ, 10 12 और 15 डिविजिबल फिगर आ जाएगी आपके 60, 10 से आ जाएगा 6, 15 से 4, 12 से 5। तो यहाँ देखो 2a 2b 2c कितना बनेगा 15, तो a प्लस बी प्लस सी कितना बनेगा 15/2 7.5। देखो ध्यान से, ए अलोन चाहिए, अगर ए चाहिए तो बी सी को हटाओ, बी सी कितना 4, देखो बी सी 4 है, तो यहाँ 3.5 आएगा, तब तो 4 में 3.5 उड़ेगा, तब 7.5 बनेगा। बोर्ड की तरफ ध्यान से, इसे मैं हटा दो। अगर बी चाहिए तो ए सी को हटा दो, ए सी कितना करते हैं 5, तो मतलब 2.5 करेगा। अगर ऐसे भी दिक्कत आती है तो अब आपको ए तो पता चलेगा 3.5 है, अगर ए 3.5 है तो मतलब बी पक्का 2.5 होगा। यहाँ देखो 3.5 2.5 6, ये लिखा 2.5। अब सी के लिए ये 7.5, 3 और 2 5 और 1 6 हो गया, सी पक्का 1 होगा, होगा ना। 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, कितना 1.5 बनेगा भाई। जब बी बन गया 2.5, ये बन गया देखो 3 और 2 5 और 6 बन गया, 6 बन गया तो 1.5, 1.5, ठीक है ना, क्योंकि बी और सी को जोड़ोगे तो 25 15 40 4 होना चाहिए। अब ए का पता चल गया, बी का भी, सी का भी। अब मेरे भाई, ये मेरे भाई देखो, ए अलोन चाहिए सर, ए अलोन चाहिए, तो ए अलोन से निपटाएंगे हम अभी, थोड़ा सा लिया। हो गया, देखो ए अलोन चाहिए, टोटल काम कितना है 60, ए से करवाना, ए कितना करता है 3.5, 3.5 को 7/2 कहते हैं बेटा, तो यहाँ 7 और 2 चला जाएगा ऊपर, बताओ हो जाएगा, तो 120/7 हो जाएगा ए का। अब बी देखो, बी से भी 60 ही करवाना है, और बी कितना करता है 2.5, 2.5 मतलब 2.5 जो होगा 5/2 कहते हैं ना, तो इसे 5/2 कहते हैं, 2 जाएगा ऊपर, 12 गुणा 2 24। सी चाहिए, सी का भी 60 है, और 1.5 में करते हैं, 1.5 मतलब 3/2, 3 यहाँ 2 ऊपर, तो 20 गुणा 2 40 हो जाएगा, 3 से गया 60, 20 गुणा 2 40 दिन, 40 दिन यहाँ, 24 दिन यहाँ, और 120/7 दिन यहाँ। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या? 7.5 कैसे आया बेटा मेरे, जब यहां से 2 कॉमन लोगे, तुम तो 1 पॉइंट भी नहीं छोड़ने दे रहे हो मुझे, कैसे समस्या बन जाएगी ऐसे। तो यहां से 2 कॉमन लिया आपने, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और बराबर हो गया 15 की, और यहां से ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 15/2, और 15/2 को बेटा 7.5 कहते हैं। अब ठीक लग रहा है?
अब सही लग रहा है? थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, फ्रैक्शन में आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, कोई दिक्कत किसी प्राणी को? कर लोगे ना? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? पक्का? ठीक है, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ये वाला सेक्शन। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे यहाँ से ये वाला सेक्शन। उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ आ गया होगा। काम छोड़कर चले जाने वाले सेक्शन से बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, इसीलिए अगली क्लास में लेफ्ट वर्क आफ्टर सम डेज को डिस्कस करेंगे। तो ये बात बेसिक वाली आपको समझ आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हो, अदरवाइज तो सब मजे में चल रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी, है ना? तो ठीक है, सर बी अलोन इज 20 डेज, बी अलोन इज 20 डेज। कहाँ है बेटा बी अलोन 20 डेज? कहाँ है बेटा बी अलोन 20 डेज? बी अलोन 20 डेज कहाँ है? यहाँ बी प्लस सी कर रहा है 15 दिन में, बी के साथ सी का सपोर्ट मिल रहा है, तब 15 मारो, तो बी अकेला ज्यादा टाइम लेगा ना उससे। सी और बी एक साथ 15 में तो वो ज्यादा टाइम लेगा ना। ठीक है, तो ये चीज आप चेक करो, कहाँ कहाँ कर रहे हो आप 20? हाँ बेटा, बहुत सारे तो मैं ही करा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, हाँ बेटा पूनम, बी अलोन कहाँ है 20 डेज? मैं तो तुम्हारी बात ही नहीं समझ पा रहा हूँ, बी अलोन 20 डेज कहाँ है? हाँ, तो बी अलोन 20 डेज अगर आ रहा है तो कौन सा पॉसिबल नहीं है? यहाँ तो सी और ए करे ना 20 दिन में, तो बी भी कर सकता है। यहाँ बी और सी कर रहे 15 दिन में, तो बी और सी का, बी के साथ सी का सपोर्ट है, तब 15 दिन में हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं कर सकते आप, गड़बड़ घोटाला नहीं कर सकते आप। ठीक है, सो वी विल डिस्कस दिस वन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन में सेम डिजिट कहाँ है बेटा? लास्ट क्वेश्चन में सेम डिजिट्स, लास्ट क्वेश्चन में डिजिट सेम नहीं है। यहाँ 10, 15 और 12 है, 10, 15 और 12 है, और इस वाले में क्या है? इसमें बेटा 12, 15, 20 है, 12, 15 और 20 है, अलग अलग है बेटा, 10 नहीं है इसमें। इसमें 12, 15, 20 है, और इस वाले में 10, 15, 12 है, डिफरेंट है बेटा, डिजिट्स सेम नहीं है। आप बताओ जतिन जी, आप किसको टारगेट कर रहे हो? डन। मेहनत करो बेटा बेहतरीन तरीके से। सीजीएल फाउंडेशन मतलब आपके पूरे सिलेबस को टारगेट करता है। आप किसी पेपर को दो, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है, आप बस पेपर देकर आए और आप फील करें कि आप मजे में हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, कल फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के थैंक यू, नाइस टू मीट यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, गॉड ब्लेस यू, ध्यान रखना अपना, मिलते रहेंगे।